अस्सलाम वालेकुम टूटला, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ मिस उस्मा, और आज हफ्ता है 26 सितंबर 2020। तो कल बेटा हमने अल्लाह की रज़ा अपना सबक शुरू किया था और उसकी हमने पेज नंबर 60 की रीडिंग की थी। आज हम पेज नंबर 61 की रीडिंग करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने कल भी बताया था कि ये एक ड्रामे की शक्ल है, ठीक है। ये जो सबक है हमारा, ये ड्रामे की शक्ल में है, जिसमें दो किरदार हैं, ठीक है, अब्बा जान और हसन। ये दो किरदार हैं और ये आपस में जो बातचीत करते हैं उसे मुकालमे की शक्ल में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर आप कोई ड्रामा देखते हैं या कोई कार्टून वगैरह देखते हैं तो उसमें कैरेक्टर होते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं, बोलते हैं, अपने डायलॉग बोलते हैं। तो इसी तरह ये भी एक ड्रामा है और इसमें दो किरदार हैं और ये अपने जो मुकालमे हैं, अपने जुमले हैं, वो अदा करते हैं, ठीक है। तो हम अपनी रीडिंग करते हैं आज की। चलेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन, अब्बा जान, अल्लाह की राह में खर्च करने से क्या मुराद है? अब्बा जान, मैं तुम्हारी बात का जवाब बाद में दूंगा, पहले उस शख्स को कमरे में ले आओ और अंदर जाकर उसके लिए खाना लाओ। हसन बूढ़े आदमी को अंदर ले आया, उसे कमरे में बिठाकर खाना दिया। खाना खाकर बूढ़े शख्स ने उसका शुक्रिया अदा किया और दुआएं देता हुआ चला गया। हसन वापस अपने अब्बा जान के पास गया और अदब से बोला, अब्बा जान, अब मुझे बताइए कि अल्लाह की राह में खर्च करने का मतलब क्या है? अब्बा जान, बेटा, ये तो तुम जानते हो कि अल्लाह सुब्हान व तआला को खुद तो किसी चीज़ की हाजत नहीं, लेकिन वो चाहता है कि उसके बंदों की खिदमत की जाए, उनकी ज़रूरतें पूरी की जाएं, भूखे को खाना खिलाया जाए, जिस गरीब के पास कपड़े ना हों उसे कपड़े दिए जाएं। कुछ लोग माजूर होते हैं, जैसे अंधे या वो जो चल फिर ना सकते हों। ऐसे लोगों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। हसन, लोगों की खिदमत के सिर्फ यही तरीके हैं? अब्बा जान, नहीं, और भी कई काम हैं जिनमें हिस्सा लेने से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, जैसे बीमारों का इलाज करवाना, गरीब तालिब इल्मों की मदद करना, बेसहारा लोगों को सहारा देना। इन सब कामों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत खुश होता है। अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफीक दे, आमीन। हसन, आमीन सुम आमीन। बच्चों, आपने यहाँ तक रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। आज की हम डेट लगा लेते हैं 26/9, ठीक है। ये आपने रीडिंग करनी है और आपने रीडिंग इस तरीके से करनी है कि जब अब्बा जान का जब हम जुमला बोलें तो आप इस लहजे में बात बोलें कि जैसे हमारे वालिद हमारे अब्बा जान जिस तरह बात करते हैं, ठीक है। और हसन के जब हम जुमले पढ़ेंगे तो हमें इस अंदाज में पढ़ना चाहिए कि जैसे हम हसन हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ड्रामा देखते हैं तो दो किरदार आपस में जब बातचीत कर रहे होते हैं, तो अगर एक में वालिद साहब हैं और एक में बच्चा है, तो वो वालिद साहब जो हैं वो वालिद की तरह बात कर रहे होते हैं, मोहब्बत से, शफ़क़त से, या जो भी उनके किरदार के मुताबिक ये जुमले होते हैं वो उस तरीके से अदा करते हैं। और जो बच्चा है तो वो बेटे की तरह जो है वो अपने जुमले अदा करता है, ठीक है। मैंने भी यहाँ पर इसी तरीके से रीडिंग की है, आप लोगों ने भी इस तरह करनी है। और एक और मज़े की बात आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आपके बहन भाई हैं, आप अपने दोस्त के साथ इसको ड्रामे की शक्ल में भी कर सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा जो है वो अब्बा जान के जुमले बोले, अब्बा जान बन जाए, और उसमें दूसरा बच्चा जो है वो हसन बन जाए। और इस तरीके से आप लोग अपने अपने जो जुमले हैं, जो अब्बा जान ने जुमले कहे वो अब्बा जान का किरदार जो करेगा वो बोलेगा, और जो हसन बनेगा वो हसन के जुमले बोलेगा, ठीक है। तो बहुत मज़ेदार ये एक मतलब सरगर्मी होती है, इसमें बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, ठीक है। तो आप लोग कीजिएगा इसे ज़रूर। और फिर जब इंशाल्लाह हमारे स्कूल ओपन होंगे, खुलेंगे, तो फिर हम इंशाल्लाह क्लास में भी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।